भोलेनाथ की अनंत कृपा से मां रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। जिनके मन में ये विचार आया कि यहाँ कुंज विहार हनुमान मंदिर में श्रीमद् देवी भागवत कथा नवरात्रों के पावन दिनों में होनी चाहिए, ऐसे डोले उपासक माता धर्मदेवी जी, आपके लिए जोरदार तालियां। जो आपके मन में ऐसा सुदृढ़ विचार आया और आपने इस कथा को यहाँ पर करवाया, जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक सौरभ नौटियाल जी, आपके लिए जोरदार तालियां। बड़े स्वर संगीत के बड़े ही मर्मज्ञ संगीत आचार्य प्रकाश गौड़ जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हैं, पैड पर अपना सहयोग दे रहे हैं, श्री कृष्णकांत गैरोला जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। तबले पर अपना सहयोग दे रहे हैं सुमित जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। मंडपस्थ आचार्य अजय भरद्वाज जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। मंडपस्थ आचार्य कैलाश शास्त्री जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे ब्राह्मणों के लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था दे रहे हैं मुनियाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। कथा में अपना सहयोग कर रहा है साउंड, आपके लिए भी जोरदार तालियां। कथा में बैठी हुई हमारी पूजनीय माताएं बहनें, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारी इस कथा के मुख्य यजमान, जिनका इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, और इस कथा के मुख्य यजमान भी हैं आदरणीय श्री विनोद रावत जी, आपके लिए जोरदार तालियां। जिनका इस कथा में मुख्य सहयोग है, इनके लिए जोरदार तालियां। और भी कई भक्तजन हैं, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और आइए मां भगवती की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो जय श्री राम। सौनकाद ऋषि इस कथा को सुन रहे हैं और श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया है, गुरुदेव आश्चर्यं कर्मे तत्ते वचनं गर्वहेतुकं संदेहे होत्र समुत्पन्ना सर्वेषां नस्तपस्विना। हे गुरुदेव, हमारे मन में एक संदेह है। क्या संदेह है? बोले ये संदेह है कि सत्यवती माता जो है पराशर ऋषि की पत्नी कैसे बनी? हमने तो सुना है कि पराशर महात्मा ने कोई विवाह ही नहीं किया था। पराशर तो एक ऋषि थे। भला ऋषि की संतान कैसे हो गई है? कैसे वो व्यास जी हो गई? उन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, और जब विवाह ही नहीं किया तो व्यास कैसे प्रकट हुआ? तो इस कथा को विस्तार करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों सुनो। धरती पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था उपरिचर। ये बहुत बड़े सुंदर राजा थे।
राजो परिचरो नाम धार्मिका सत्य संगर चेति देश पति श्रीमान बभुवा दुज पूजकवा बभुवा दुज पूजक बभुवा दुज पूजक। बहुत सुंदर राजा वही थे। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था गिरिका, और दोनों पति पत्नी अपने राज्य में अपना राजपाट चलाते थे। एक समय की बात हुई कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, और वन में महाराज 1-2 दिन निकल गए। 2-4 दिन तो निकले ही गए और दिन भी निकल गए। तो राजा को अपनी पत्नी की याद आई वन में। विचित्र कथा है जरा। तो राजा ने जैसे ही अपनी पत्नी का ध्यान किया तो उनका तेज निकला। तो उनको लगा कि मेरा ये तेज है ये बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने एक बाज को बुलाया और उसके पास वो तेज दिया कि जाओ इसको मेरी पत्नी के पास पहुंचा दो। वो बाज लेकर के जा रहा था राजा का। रास्ते में क्या हुआ कि एक दूसरा बाज आ गया और उसने झपट्टा मार दिया। आपस में उनकी लड़ाई हो गई। बाज के मुख से जो तेज पत्ते पर रखा हुआ था वो नीचे गिरा और जमुना जी में जाकर के गिर गया। जमुना जी में एक मछली थी। उस मछली ने वो तेज देखा तो उस मछली ने वो तेज निगल लिया। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये मछली कौन थी? सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये मछली भी एक अप्सरा सफरी रूप संपन्ना यात्रिका अप्सरा। सफरी रूप संपन्ना यात्रिका, ये आद्रिका नाम की अप्सरा थी। बोलो जय श्री राम। तो ऋषियों ने पूछा ये मछली कैसे बन गई? बोले एक बार इसने किसी महात्मा की चरण पकड़ ली। महात्मा स्नान कर रहा था और ये स्वर्ग से आई हुई थी। अचानक इसने महात्मा की चरण पकड़े तो महात्मा ने इसको श्राप दिया, है देवी तो मेरे चरणों को पकड़ रही है मछली की तरह, इस सरोवर में मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू मछली बन जा। एक स्वर्ग की अप्सरा अद्रिका नाम की वो मछली बनी हुई थी और आज उसने वो राजा का तेज जो है निकल गया। समय बीता महाराज, एक मछुआरा आया और मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया। देखो जरा। और जैसे ही वो मछली जाल में आई तो वो मछुआरा कोई और नहीं था, राजा उपरिचर का ही रसोइया था, जो राजा के लिए मछली भी बनाता था। तो राजा के सेवक ने जैसे ही मछली का पेट फाड़ा उस मछुआरे ने, तो क्या दिखाई पड़ा कि वहां से 2 पुत्र निकले, एक बेटी और एक बेटा। तो मछुआरा दौड़ करके गया और राजा और परिचर को वो दोनों बेटा और बेटी दिखा दिए। राजन देखो देखो, इस मछली के पेट से 2 बच्चे निकले हैं, आप इसको संभालो संभालो संभालो। राजा ने बेटे को तो रख लिया लेकिन बेटी को नहीं रखा। विचित्र कथा है। बेटे का तो राजा ने पालन किया लेकिन उस बिटिया का नहीं किया। तो जब बेटे का लालन पालन हुआ तो बेटा बड़ा हुआ, नाम रखा गया उसका मत्स्य नरेश। और बेटी अभी भी मछुआरे के घर में पल रही। बेटी बड़ी हुई तो नाम रखा गया मत्स्य गंधा। बोलो जय श्री राम।
आपके घर पर बेटा है, बहुत अच्छी बात है। आपके घर पर बेटी है, ये उससे भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, मत्स्य गंधे नावे गुणेन समजायत विवर्धमान दासस्य गृहे सावाससी शुभा, गृहे सावाससी शुभा। शुभ घर में आज मछुआरे के घर में बेटी है, वो मछुआरा राजा के यहाँ से बाहर आ गया, जब बेटी को नहीं रखा गंगा के तट पर रहने लग गया। क्या करता है, नाव चलाता है, उससे अपनी बेटी का भरण पोषण करता है, अपनी बेटी को पालता है। बोलो जय श्री राम। बेटी बड़ी हुई तो बेटी को भी पिताजी ने नाव चलानी सिखाई। किसान का बेटा है तो खेती करना सीख जाता है, दुकान वाले का बेटा है तो दुकान चलाना, पंडित जी का बेटा है तो पंडिताई। तो ऐसी नाव चलाने वाले की बेटी नाव चलाना सीख गई। समय बीता और एक समय पाराशर मुनि तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। तो पाराशर मुनि को यमुना जी पार करनी थी। तो यमुना पार करने के लिए चारों तरफ देख रहे हैं, कोई होगा जो नाव वाला होगा। नाव वाला तो नहीं दिखा, पर नाव वाली दिख गई। पाराशर मुनि आवाज लगाई, देवी क्या तुम मुझे पार लगाओगे? नाव, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? उस देवी ने कहा, मेरे पिताजी भोजन करने के लिए गए हुए हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा हो तो मैं आपको पार लगा लेती हूँ। ठीक है। तुरंत पाराशर मुनि को अपनी नाव पर बिठाया और पार करवाने लगी वो देवी। अब जो पाराशर मुनि थे वो उस मत्स्य गंधा को नाव के ऊपर छेड़ने लगे। वो बेटी बोली, हे महात्मा, ये तू क्या कर रहा है? तुझे अपने कुल का होश नहीं है? बोलो जय श्री राम। कुलस्या यदृशं वाकी श्रुतस्या तपसश्च किम। तुझे अपनी तपस्या का प्रभाव नहीं, होश नहीं। त्वं वै वसिष्ठ दायादः कुलशील समन्वितः। अरे तुम वशिष्ठ के कुल के हो, तुम्हें तो शर्म होनी चाहिए, तुम्हें तो लज्जा होनी चाहिए, तुम्हें अपने कुल का ध्यान होना चाहिए। कहां तुम मेरी मछुआरे की बेटी को छेड़ रहे हो? अरे तुम ब्राह्मण हो और मनुष्य योनि में ब्राह्मण का चोला मिल जाए तो देवी भागवत कह रहा है सर्वश्रेष्ठ है। बोलो जय श्री राम। दुर्लभम मानुषम जन्म भुवि ब्राह्मण सप्तम तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः। ब्राह्मणत्वं विशेषतः। दुर्लभम मानुषम जन्म, पहले तो मनुष्य का जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। मेरी माँ 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मिलता है, और उसके बाद भुवि ब्राह्मण सम्मत, ब्राह्मण के घर पर शरीर मिल जाए तब तो कहने लग गया। अब तुम्हें ब्राह्मण के यहाँ शरीर मिला और कहां तुम इस निषाद की बेटी को छेड़ रहे हो, मछुआरे की बेटी को छेड़ रहे हो। बोलो जय श्री। वो बेटी कह रही, कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन
तुझो तमामस्त्वं किल श्रुतेन अनार्य भावं कथमागतोऽसि विपेन्द्रमां वीक्ष्य च मेन गन्धा कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन। हे पाराशर मुनि, तुम्हें अपने कुल का ध्यान नहीं है? कहां तुम मेरी ऊपर आसक्त हो रहे हो? मेरे शरीर से गंध आ रही है। किस चीज की? बोले मछली की। क्योंकि वो मत्स्य गंधा थी, क्योंकि उसके शरीर से मच्छी की गंध आती थी, इसलिए नाम ही उसका मत्स्य गंधा था। बोलो जय श्री राम। और कहां तुम इस मत्स्य गंधा के ऊपर आसक्त हो रहे हो? पराशर मुनि ने उसी समय जल उठाया यमुना जी का और मंत्र पढ़ करके महाराज जैसी ही उस बेटी पर मारा, उसकी सारी गंध भाग गई और उसके शरीर से सुगंध आने लग गई और उसका नाम ही हो गया मत्स्य गंधा से सुगंधा। बोल सुगंधा देवी की। दुर्गंधा हम मुनि श्रेष्ठ कथम त्वं नोपसंकसे समान रूपयोगाम संयोगस्तु सुखावह। संयोगस्तु सुखावह। संयोगस्तु सुखावह। महाराज कई दूर दूर तक उसका सुगंध फैलने लग गई। पाराशर मुनि गए, अपना मनोरथ उस बेटी के साथ उन्होंने पूरा किया और वो बेटी रोने लगी, हे पाराशर मुनि, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मेरा कन्या धर्म नष्ट हो जाएगा। महात्मा ने उसे कहा, हे देवी, मैं ये भी तुझे वरदान देता हूं कि जाओ, तुम्हारा कन्या धर्म नष्ट नहीं होगा और मेरा तेज जो तुमने ग्रहण किया है, इससे एक मेधावी बालक पैदा होगा जो भविष्य में समस्त जीवों का कल्याण करेगा। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद। इतना कह करके पाराशर मुनि चले गए। महाराज समय बीता, उस बेटी ने किसी को बताया नहीं और एक दिन हुआ कि उसने चुपचाप एक बालक को जन्म दे दिया। उस बालक को जन्म देकर के वहां देवी वहां से निकल गई और जैसे ही उन्होंने उस बालक को जन्म दिया तो महाराज आकाशवाणी हो गई, द्वीपेन्यस्तस्तया बालः तस्मात् द्वैपायनो भवतु। हे देवी, आज तुमने इस द्वापर के अंत में एक मेधावी बालक को जन्म दिया है। ये भविष्य में जीवों का कल्याण करेगा, जीवों के कल्याण के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को लिखेगा। आज तुमने एक सत्य बालक को जन्म दिया है और आज हम तुम्हारे नाम सुगंधा से सत्यवती रखते हैं, क्योंकि तुमने एक सत्य स्वरूप बालक को जन्म दे दिया। आज उस बेटी का नाम सुगंधा से महला सत्यवती पड़ गया। बोले सत्यवती माता की। जिस दिन उसने उस बालक को जन्म दिया है, आषाढ़ का महीना था, शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा तिथि, जिसको हम आज गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा 12 पूर्णिमा होती हैं हमारे यहाँ। एक पौष पूर्णिमा आती है जिस दिन कलयुग का शुभारंभ हुआ है। एक गंगा पूर्णिमा आती है, एक कार्तिक पूर्णिमा आती है, एक शरद पूर्णिमा आती है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था, उसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। और जिस दिन व्यास जी का जन्म हुआ था उसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा। बोलो जय श्री राम। उस दिन हमारे गुरु व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा। ये कुछ मेधावी दिन होते हैं। बोलो जय श्री राम।
ऋषियों ने उस बालक का लालन पालन किया। ये देवी वहां से गई। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव हमने ये भी सुना है कि ये जो सत्यवती माता है, व्यास जी की माता है, ये शांतनु राजा की पत्नी भी बनी थी। तो गुरुदेव कैसे बनी है? निषाद पुत्रीं सकथं व्रतवान् नृपति स्वयं, व्रतवान् नृपति स्वयं। एक राजा की पत्नी व्यास जी की मां कैसे बन गई है? हमने तो ये सुना था कि उस राजा की कथयाधुना भीष्म पुत्रोथ मेधावी वसोरंस कथम पुनः। अरे गुरुदेव हमने तो ये भी सुना है कि शांतनु राजा का भीष्म जैसा बेटा था, जिसका एक बेटा था, पत्नी भी थी, उसके साथ इसका ब्याह कैसे हो गया? हम ये भी बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। आपने सुना होगा पुराने जमाने में राजा लोग स्वर्ग जाते थे। जैसे राजा दशरथ, स्वर्ग में जब लड़ाई होती थी दानवों की, तो स्वर्ग के देवताओं की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ पहुंच जाते थे। ऐसी महाभिष राजा इंद्र बनना चाहते थे, लेकिन इंद्र नहीं बने। बहुत यज्ञ किया इन्होंने, विराट राजा हैं। एक दिन ब्रह्मा ने क्या किया कि अपने ब्रह्मलोक में एक मीटिंग बुलाई। क्या बुलाई? मीटिंग। और उस मीटिंग में बड़े बड़े राजा अधिराजा देवता लोग आए हुए थे। उस मीटिंग में मां भगवती गंगा भी आई हुई थी, और उस मीटिंग में महाभिष राजा भी आया हुआ था। तो जैसी मीटिंग चल रही थी, तो गंगा मां और महाभिष राजा जो है अपने में आंखें चार्ज कर रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। नयन से नयन मिलने से प्रेम जागता है, प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो महाभिष राजा और गंगा मां का दोनों के नयन मिल गए और दोनों अपने में प्रेम में आसक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने पहचान लिया, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, ए मूर्खों, तुम इस पवित्र ब्रह्मलोक में मनुष्य जैसे हरकतें कर रहे हो, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, जाओ धरती के मनुष्य बन जाओ, जाओ। मृत्युलोके सुभूपाला जन्म प्राप्य पुनर्दिवम। जाओ मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। और इतना कह करके कि 8 अष्टवसु हैं देवताओं में, 8 वसु। वो वसु लोग घूमने के लिए चल पड़े। कहां? एकस्मिन् समये चाष्टो वसवा स्त्री समन्विता वसिष्ठस्य समं प्राप्ता राममाशया। 8 वसु घूम करके आ रहे थे, और घूमते घूमते महाराज वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वशिष्ठ ऋषि तो कहीं गया हुआ था। वशिष्ठ ऋषि की गाय घर में बंधी हुई थी। तो वो वसु कहते हैं, और उन वसुओं की पत्नी कहते हैं, हे पतिदेव देखो देखो कितनी सुंदर गाय है, कितनी सुंदर गाय है, इन गायों को ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, ये गाय हमें चाहिए, ये गाय हमें चाहिए। बोलो जय श्री राम। देखो स्वर्ग मंथन से नहीं, समुद्र मंथन से गाय निकली, और ये जो गौ माता है वो धरती की नहीं है, स्वर्ग की मां है गाय। आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा गया है कि समुद्र मंथन जब उन्हें पिया, एक गाय निकली सुभद्रा, जो भारद्वाज ऋषि को दी गई। उसका दूध हनुमान जी ने पिया। बोलो जय श्री राम।
एक गाय थी सुशीला, जिसको असित मुनि को दी गई। इसलिए जो गाय है वो यहाँ की नहीं है। दो देवियां ऐसी हैं जो यहाँ की नहीं है, स्वर्ग की है। एक है गाय और दूसरी है गंगा। गंगा भी यहाँ की नहीं है, स्वर्ग की है। भगीरथ के तप के प्रताप से यहाँ आई है। कहां से आई है? गंगोत्री से आई है। गंगोत्री नाम क्यों पड़ा? गंगोत्री, गंगा त्री, गंगा उतरी बल। कहां से उतरी? स्वर्ग से उतरी, तो नाम ही पड़ गया गंगोत्री। जहां गंगा उतरी। बोलो जय श्री राम। और एक मां भगवती गाय, और आज इन दोनों की ही दुर्दशा हो रही है। गाय गंगा को भी उल्टी बहा रहे हैं और गाय को भी घर से निकाल दिया। कितने लोग हैं जिनके घर पर गाय है? हाथ खड़े करो जरा। एक ही माता बैठी है, बस ताली बजाओ इनके लिए। क्यों निकाली तुमने गाय घर से? बोलते हैं कि हम गौ भक्त। गंगा माता भी रो रही। अरे सरकार भी नहीं सुनी। सरकार भी जो गंगा के किनारे लोग थे ना, ये उन्हें बसे जाओ तुम देहरादून जाओ। अब सब सिकिल पहाड़ बिटन चला देहरादून। पहले सरकार ने भेजा, अब खुद आने लगे। कितने सौभाग्यशाली थे वो लोग जिनको गंगा का तट मिलता था। एक भक्त सुंदर गाता है, गंगा को किनारो बड़ा भागवानु ते मिल दो। 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 याद करा देव भूमि का लोगों। याद करा देव भूमि का लोगों। गंगा को किनारो बड़ा भागवानु ते मिल दो। गंगा को किनारो बड़ा भागवानु ते मिल दो। यमुना को किनारो बड़ा भागवानु ते मिल दो। यमुना को किनारो बड़ा भागवानु ते मिल दो। याद करा भाई बहनों की देव भूमि का लोगों। याद करा बहनों देव भूमि का लोगों। ना भूलिए तुम उसे। गंगा जी माँ गोविंद बस दो तमीत पानी नीलो। नीलो लग दो। गंगा जी माँ गोविंद बस दो तबीत पानी नीलो लग दो। गंगा जी माँ गोविंद बस दो तबीत पानी। माँ काना बस दो तबीत पानी कालो लग दो। यमुना जी में काना बस दो तबीत पानी कालो लग दो। गंगा को किनारो बड़ा भागवानु ते मिल दो। गंगा को किनारो बड़ा भागवानु ते मिल दो। याद करा भाई बहनों देव भूमि का लोगों। हाँ कनम भूली क्या तुम ते ये उत्तराखंड का लोगों। कना
बोले क्या तुम ते उत्तराखंड का लोगों। हाँ गंगा तू की नमो बड़ भगवान ते मिल दो। ओ गंगा को किनारो भगवानो ते मिल दो। बड़ भगवान ते मिल दो। बड़ भगवानो ते मिल दो। बड़ भगवान ते मिल दो। बड़ भगवानो 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 ते मिल दो। बड़ बोले गंगा